प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। आज अपनी कला संस्कृति का जो टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान की हवेलियां। हवेलियां आप सभी ने देखी हैं? सर नहीं देखी, कोई बात नहीं। आज मैं इस क्लास में तुम्हें बड़ी प्यारी प्यारी हवेलियां दिखाऊंगा। राजस्थान में पैसे वाले सेठों ने अपने रहने के लिए हवेलियां बनाई थी। उन हवेलियों की जो डिजाइन थी, उनकी जो कारीगरी थी, उनके ऊपर भित्ति चित्र देखकर लोग आज भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि पुराने समय में इतनी शानदार हवेलियां कैसे बनाई जा सकती थी। और आज वही हवेलियां बिल्कुल सुनी पड़ी हैं, जर्जर हालात में हैं। उनको संभालने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि जिन सेठों ने ये हवेलियां बनाई थी वो सब राजस्थान छोड़कर चले गए। अगर भारत में अंबानी, अडानी, टाटा को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद में जो पैसे वाले सेठ हैं वो राजस्थान के ही हैं। अंबानी, अडानी तो अभी पैसे वाले हुए हैं, 3 पीढ़ियों से पहले इनके पास में पैसा नहीं था। इन सेठों को छोड़कर आप किसी भी पैसे वाले के ऊपर अंगुली रख दो, वो सब राजस्थान के हैं। आप कलकत्ता, मुंबई, मद्रास के बड़े बड़े सेठों के नाम देखिए, सब राजस्थान से हैं। बजाज, बिड़ला, गोयनका, पोदार, पिरामल, केडिया, मित्तल, मोदी, डालमिया, बगड़िया, झुंझुनवाला, मुरलीवाला, ये सारे के सारे सेठ राजस्थान के हैं। मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईसा अंबानी की शादी आनंद पिरामल से की है। ये जो पिरामल परिवार है झुंझुनू के बगड़ गांव से है। अगर आप कभी झुंझुनू के बगड़ गांव में जाओगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा पिरामल स्कूल, पिरामल कॉलेज, पिरामल हॉस्पिटल, पिरामल पार्क, पिरामल धर्मशाला। इसलिए हम पढ़ते हैं कि शेखावाटी की हवेलियां बहुत प्रसिद्ध हैं। ये सभी हवेलियां इन पैसे वाले सेठों की थी। बीकानेर शेखावाटी में जो हवेलियां हैं सारी के सारी सेठों ने बहुत शानदार डिजाइन से तैयार की थी अपने रहने के लिए। लेकिन आज उन लोगों के पास में इतना पैसा है कि उनको इतना समय नहीं है कि हम हमारी पुरानी हवेलियों को संभाल सकें। क्या लोगों ने उन हवेलियों के ऊपर कब्जे कर लिए हैं। अगर आज वो सेठ अपना घर छोड़कर बाहर कमाने के लिए बाहर नहीं जाते ना, तो इतने पैसे वाले कभी नहीं होते। वो अपना घर बार छोड़कर बाहर कमाने के लिए गए हैं। इसलिए मारवाड़ी में कहावत है कि फिरी वो चरी, पा तो भूखों मरी। कि फिरी वो चरी, जो फिरेगा वो चरेगा, पा तो भूखों मरी, और जो बंदा रहेगा वो भूखा मर जाएगा। हमारे चूरू के राजगढ़ का लक्ष्मी निवास मित्तल है, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ में बराबर बैठकर समझौता करता है कि हम तुम्हारे देश का पूरा स्टील खरीद लेंगे। क्या तो वो लोग थे, हमारे सेठ थे, जो आज हमारे गांवों को छोड़कर, उन हवेलियों को छोड़कर बाहर चले गए हैं, दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों के साथ में समझौता कर रहे हैं। और हमारे गांव के जो डोगरे थे वो आज भी गांव में बैठे हैं। उनका काम सिर्फ इतना है कि पूरे गांव में नजर रखते हैं किसका लड़का सरकारी नौकरी लगा, किसका नहीं लगा, कौन कितने साल से तैयारी कर रहा है, किसका किसके साथ में चक्कर चल रहा है। इसलिए आज भी अपने गांव वाले वहीं रह गए। क्या मारवाड़ी सेठों की बात ही अलग है। एक बार तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह जी कोश्यारी ने बयान दे दिया था कि यदि राजस्थान के सेठों को मुंबई से बाहर निकाल दिया जाए तो मुंबई बर्बाद हो जाएगा। ये कहानी है हमारे राजस्थान के सेठों की। ये तो भारत सरकार हमें अनुमति नहीं देती, नहीं तो हम चीन में जाकर जोधपुर मिष्ठान भंडार खोल देंगे। राजस्थान के बाहर जितने भी सेठ है ना, उन सभी को मारवाड़ी बोलते हैं। जब व्यापार की बात आए तो मारवाड़ी का मतलब केवल जोधपुर वाला क्षेत्र नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि मारवाड़ी सेठ, तो केवल जोधपुर का क्षेत्र नहीं है, इसमें पूरे राजस्थान के सेठ लोग आते हैं। मारवाड़ी लोग मेहनत भी करते हैं, उनका अपने काम के प्रति जो समर्पण होता है ना, वही उनको आगे लेकर जाता है। हम जैसे दूसरे राज्य के लोगों की बात करें तो वो अपनी दुकान खोलते हैं 10 बजे, फिर 1 से 3 बजे तक खाना खाने के लिए जाएंगे, 1 घंटे सो कर आएंगे, और जब खाना खाने जाते हैं तब दुकान का शटर बंद करके जाते हैं। 4 बजे वापस दुकान खोलेंगे, 8 बजे वापस दुकान बंद करके घर पर चले जाएंगे। लेकिन मारवाड़ी लोगों का अपने काम के प्रति जो लगाव है वो अलग ही है। मारवाड़ी अपनी दुकान खोलता सुबह 6-7 बजे, सेठानी उसी समय खाने का टिफिन पैक करके साथ में दे देती है, घर पे आने की जरूरत ही नहीं है।
दोपहर में समय मिल गया तो वहीं पर दुकान पर बैठकर खाना खा लेगा। अगर समय नहीं मिला तो खाना खाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। रात को 11 बजे दुकान का शटर बंद करके आएगा और शटर के ऊपर लिखा हुआ होता है कि मैं दुकान के ऊपर ही सो रहा हूं, अगर किसी सामान की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। क्या इस तरह मारवाड़ी लोगों ने काम करके पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो आज हमें उन्हीं की हवेलियां पढ़नी है। इसमें केवल आपको वैसे नाम याद रखना है कि कौन सी हवेली कहां पर है। जिस हवेली की थोड़ी बहुत डिटेल होगी वो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। एग्जाम में बाकी सिंपल सा आएगा कि ये हवेली कहां पर बनी हुई है। करें हम तो ये हमारे मारवाड़ी सेठों की हवेलियां हैं। बड़ी शानदार डिजाइन से इनको तैयार किया गया था 18वीं-19वीं शताब्दी के अंदर। आज ये थोड़ी सी जर्जर हालात में, संभालने वाला इनको कोई है नहीं। तो सबसे पहले हम जिस हवेली को पढ़ रहे हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, उसका नाम है पटुओं की हवेली। पटुओं की हवेली है वो कहां पर है? जैसलमेर में है। या आप फोटो देख लो भाई, कितनी शानदार हवेली है। पटुओं की हवेली सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है, जैसलमेर में सेठ गुमान चंद बापड़ा ने अपने 5 पुत्रों के लिए 5 मंजिला हवेली बनाई। कितनी मंजिला है सर? 5 मंजिला। 1 2 3 4 5। सेठ गुमान चंद जी बापना ने अपने 5 पुत्रों के लिए, अपने 5 बेटों के लिए 5 मंजिला हवेली बना दी। ये जो हवेली है जैसलमेर की सबसे सुंदर और सबसे बड़ी हवेली मानी जाती है। जैसलमेर की सबसे सुंदर हवेली यही है, सबसे बड़ी हवेली यही है। ठीक है, तो ये क्या है? जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है, सबसे सुंदर हवेली भी यही है। बस इतना ही ध्यान रखना है। एक हवेली अपनी कंप्लीट हो चुकी है। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता, पटुओं की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में है। निर्माण किसने कराया था? गुमान चंद बापना ने करवाया था। कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली। अगली जो हमारी हवेली है उसका नाम है सालिम सिंह की हवेली। यह आपकी सालिम सिंह की हवेली है जैसलमेर में। आप इन हवेलियों की डिजाइन देखो, ये 18वीं-19वीं शताब्दी की हवेलियां कितनी प्यारी प्यारी डिजाइन से तैयार की गई हैं। और आज उन सेठों के पास में समय नहीं है इन हवेलियों को संभालने के लिए। तो ये जो हवेली है ये अपने जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह के द्वारा निर्मित है। सालिम सिंह मेहता जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस हवेली का निर्माण कराया था। पहले ही हवेली 9 मंजिल थी, लेकिन अब ये 7 मंजिली है। इसकी जो 8वीं और 9वीं मंजिल थी ना, वो कहते हैं कि लकड़ी की बनी हुई थी। लकड़ी मतलब काठ की बनी हुई थी भाई साहब। 8वीं और 9वीं मंजिल उनको उतार दिया गया वर्तमान में। उन दोनों मंजिलों के नाम भी थे रंग महल और शीश महल, क्योंकि जो लकड़ी वाली मंजिलें थी ये बारिश से खराब हो रही थी, इसलिए उनको हटा दिया गया। वर्तमान में ये 7 मंजिली है। ओके, तो पहले 9 मंजिल थी, अब कितनी मंजिल है? 7 मंजिल है। ऊपर की 2 मंजिल के नाम थे रंग महल व शीश महल, लकड़ी की बनी थी, उन्हें हटा दिया गया है। 6वीं मंजिल को जहाज महल कहा जाता है, 7वीं मंजिल को मोती महल कहा जाता है। ये 6ठी और 7वीं मंजिल के भी थोड़े से नाम ध्यान रखना। 8वीं 9वीं मंजिल को उतार दिया गया है, जिनके नाम थे रंग महल, शीश महल। अब जो ऊपर की 6ठी और 7वीं मंजिल हैं उनके नाम है जहाज महल और मोती महल। रख लोगे ध्यान में? ठीक है सर। ये अपने सालिम सिंह की हवेली है जैसलमेर में। ये अपने नथमल की हवेली है, ये भी भाई साहब जैसलमेर में है। इसका निर्माण कराया था जैसलमेर के दीवान नथमल सिंह मेहता ने। देखो कितनी प्यारी हवेली है, नथमल की हवेली। और इसके 2 कारीगर थे जिनका नाम था लालू और हाथी, दोनों के दोनों भाई थे। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि नथमल की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में है। निर्माण किसने कराया था? नथमल मेहता ने करवाया था। इसके कारीगरों का नाम पूछ ले जिन्होंने इसकी बड़ी शानदार डिजाइन तैयार की थी, जिन्होंने हवेली को बनाने का काम किया था, उनका नाम था लालू और हाथी। दोनों के दोनों भाई थे, उन्होंने इसे हवेली को तैयार किया था, वो इसके डिजाइनर थे। बस सिंपल सा है, केवल नाम ध्यान रखना है। अगली जो हमारी हवेली है उसका नाम है बागोर की हवेली। या आप देख लो, बागोर की हवेली साइड से उदयपुर के अंदर है, पिछोला झील के किनारे। मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था अमरचंद जी बड़वा, उन्होंने इस हवेली का निर्माण कराया था। यहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है।
जब मैंने वेशभूषा पढ़ाई थी तब तुम्हें मैंने विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी वाली फोटो दिखा दी है, अब दोबारा नहीं दिखाऊंगा। और वहां पर भी मैंने हवेली के सामने से फोटो दिखाई थी, अब तुम साइड से देख लो। तो वो जो पगड़ी है ना विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, वो इसी बागोर की हवेली में रखी हुई है। सामने से भी देख लो, ये रहा म्यूजियम बागोर की हवेली। ये म्यूजियम है, संग्रहालय है। इस हवेली में आपको खूब सारी पगड़ियां देखने को मिलेंगी, खूब सारी कठपुतलियां देखने को मिलेंगी। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हवेली है ये पगड़ियों और कठपुतलियों का म्यूजियम है, हिंदी में बोले तो संग्रहालय है। ओके, ठीक है। तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने पिछोला झील के किनारे निर्माण कराया था। देख लो, पिछोला झील के किनारे इसका निर्माण कराया था। यहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है। मैंने वेशभूषा के अंदर तुम्हें सबसे बड़ी पगड़ी दिखाई दी है। इसमें पगड़ियों व कठपुतलियों का संग्रहालय है, म्यूजियम है यहां पर, कठपुतलियों का, ठीक है, पगड़ियों का। चलें आगे। ओके सर। अगली जो हमारी हवेलियां हैं उनका नाम है शेखावाटी की हवेलियां। शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन हवेलियों की दीवारों पर बहुत ही शानदार चित्रकारी की गई है। इस चित्रकारी के लिए शेखावाटी की हवेलियां पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। आप फोटो देख सकते हो, कितनी प्यारी प्यारी शेखावाटी की हवेलियों की दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं। शेखावाटी की हवेलियां इसी प्रकार की डिजाइन में तैयार की गई हैं। तो जब हम शेखावाटी हवेलियों की बात करते हैं ना, तो शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती हैं। दीवारों के ऊपर जो शानदार चित्र बनाए गए ना, वो हमें शेखावाटी की हवेलियों में देखने को मिलते हैं, बाकी नहीं मिलेंगे। देख लो आप पीछे हवेलियों पर कहीं दीवारों पर आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे सर। कहीं पर दिखाई दे रहे हैं, कोई एक दो चित्र बना दे तो बात अलग है, लेकिन शेखावाटी की हवेलियों की विशेषता है इनकी दीवारों पर आपको बहुत ही सुंदर आकर्षक डिजाइनर चित्र देखने को मिलेंगे। बड़े प्यारे प्यारे चित्र, भित्ति चित्र मतलब भित्ति दीवार, दीवार के ऊपर चित्र। झुंझुनू के नवलगढ़ में बहुत ही सुंदर सुंदर हवेलियां हैं, इसलिए नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। ठीक है, तो शेखावाटी की हवेलियां बहुत प्रसिद्ध है अपने आप में। चले, शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, मैंने बता दिया, फोटो भी दिखा दी। नवलगढ़ झुंझुनू को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। ओके सर, अब तुमसे केवल सिंपल सा नाम पूछेगा, बाकी इनकी कोई भी डिटेल नहीं है। अब कोई टॉपिक ज्यादा समझाने वाला नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तुम्हें प्रत्येक हवेली की फोटो दिखाऊं चित्रों के माध्यम से, ताकि तुम इस टॉपिक को एकदम करीब से जान सको किस प्रकार की हवेलियां होती हैं। सिंपल सा पूछेगा, भगतों की हवेली कहां पर है? नवलगढ़ झुंझुनू। रूप निवास, जालान, पोदार, भगेरियों की हवेली कहां पर है? केवल नाम आएगा, बाकी कुछ भी नहीं पूछेगा तुमसे। किसने बनाई थी, क्या डिजाइन थी, केवल आपको नाम ध्यान रखना है। ओके, तो भगतों की हवेली या फोटो देख सकते हो भाई साहब, भगतों की हवेली की। इधर हो जाता हूं मैं साइड में। ये अपने भगतों की हवेली की फोटो है। ये आपको जो पूरी की पूरी चौकोर डिजाइन में दिख रही है ना, ये है भगतों की हवेली। रूप निवास की हवेली देख लो, ये अपने नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। ये अपने रूप निवास की हवेली है। जालान की हवेली, ये भी अपने नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है।